अजब गजब घर जमाई। क्यों बोल? हे भगवान, ऐसे किराए के चाचा चाची किसी को दान में भी मत देना मुफ्त में। आप बोलो। हेलो, अगर पूरी बात सुने बगैर फोन काटा ना तो सोच लेना बहुत बुरा होगा। हेलो हेलो हेलो, सुन रहा हूँ। आप क्या फोन के अंदर घुस जाऊं? सुन रहा हूँ, बोलो। टाइम कम है मेरे पास, काम और भी है। चिंटू तूने हमें बहुत घुमा दिया, अब तेरी बारी है, कान खोल के सुन ले। इस बार मैं तुझको आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। अगर क्या? अगर क्या? क्या कर क्या लेगा तू? हैं? धमकी दे रहा है चिंटू चौटाला को? देखो, प्यार मोहब्बत से पैसे मिल सकते हैं, अगर धमकी देनी है ना तो पैसे तो बहुत दूर है, चिंटू चौटाला भी नहीं मिलेगा। तेरी बहुत सुन लिया हमने, कभी रिकॉर्डेड मैसेज सुनाता है, कभी फोन नहीं उठाता है, बहुत तड़का लिया तूने हमें। मैं तुझे 24 घंटे का मोहलत देता हूँ, अगर हमारा पैसा नहीं पहुंचाया ना तो तू जहां पहुंचा है वहां से वहीं पहुंच जाएगा जहां से तू चला था, समझा? कहां से लाऊं इतने पैसे? जहर खाने के पैसे जेब में नहीं है, इसको पैसे की पड़ी है। बोले नाना जी, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? बताऊं मैं? हाँ। तूने 12 तारीख को मेरे को 200 रुपए कमीशन दिया, बाद में शाम को तूने 300 रुपए वापस ले लिया। अरे वाह, आपको याद नहीं है? 13 तारीख को मैंने आपको 100 रुपए वापस करे, 100 और 200 मिला के हुए 300, हिसाब बराबर। चिंटू चौटाला इस घर में एक एक आदमी पैसे बना रहा है, सिवाय तेरे तू ही भूखा नंगा घूम रहा है। ये नाना जी से पैसे मांग लूं क्या उधार? चाचा चाची का ऐसी निपटारा होगा, पर ये देंगे नहीं। ये मांगेंगे सबसे पहले कमीशन, उसके बाद गारंटी, और इस घर में गारंटी देने वाला कोई है नहीं मेरी। पीछे बैठ। और 15 तारीख को जो फिर 300 रुपए लिया उसका क्या? कमाल करते हो नाना जी, कमीशन खोर नाना जी हो गए आप। पता है आपको, 16, 17, 18 इन तीनों तारीखों में मैंने आपको 50, 100, 150 यानी टोटल मिला के 300 रुपए अपनी जेब काट काट कर आपको दिए थे। ऐसे करूं चाचा चाची का हिसाब? अब याद नहीं होगा आपको? है आपकी याददाश्त भी अब मेरे परम ज्ञानी ससुर जी की तरह हो गई है। अरे तू बैठ इधर, 19 तारीख का हिसाब दे। 19 तारीख का काय का हिसाब? 19 तारीख को तो कुछ हिसाब हो ही नहीं, ना 19 तारीख को मैंने कुछ दिया, ना 19 तारीख को मैंने कुछ लिया। किसकी टोपी किसको पहनाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर आज का हिसाब कर दे। अरे आज का काय का हिसाब कर दूं? अरे सब्जियां लेके आया ना, उसमें कमीशन खाया। अरे सब्जियां तो मैं घेवर के बदले दुकान से लेकर आया था। पर ये पता नहीं नानी जी ने और बुला लिया है, किस लिए बुलाया है मेरे बाप को भी नहीं पता है। घेवर के तो बेटा एक काम कर, घेवर का कमीशन समझ के दे दे। नाना ससुर की विश्वास की थाली में कितना बड़ा करेगा छेद? तू बस आज की तारीख का हिसाब क्लियर कर दे। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अरे इस स्ट्रगलर को मिलती है तो सिर्फ तारीख, इंसाफ नहीं पैसे नहीं मिलते, मिलती है तो सिर्फ तारीख। ओए ओए, इस लाइनों पे सिर्फ सन्नी पाजी का ही हक है, समझे? तू सिर्फ घेवर का कमीशन दे दे। अरे काय का घेवर का कमीशन दे दूं? घेवर के बदले तो मैं सब्जी लाया था, घेवर घर में आए कहाँ? नहीं समझा? नहीं तो आइए पीछे, हम समझाते। आइए बैठिए। हाँ हाँ चलिए। बैठिए। देखो तो बेटा, एक तरफ तो तू घेवर नहीं लाया, उस राज को छुपाने का कमीशन, दूसरा घेवर के बदले तू सब्जी ले आया, उस बात का कमीशन। अब इन दोनों में से जो कमीशन आया वो पैसे खर्च तूने कहाँ कर दिए, उस बात का कमीशन। नाना जी आप नाना जी हो या चक्रवृद्धि ब्याज जिसे लगाकर गरीबों पर सेठ और साहूकार हुकूमत करते हैं? आपको इस एक्टर की हुकार सुनाई नहीं देती नाना जी? अबे ये टटर कर बंद, नहीं तो पड़ेगा तेरे पर दंड, समझा? एक ईमानदार घर जमाई के रहते एक लालची हेड जमाई का कमीशन कोई कैसे मार सकता है? तूने कुछ कहा? नहीं, मैं अंतर्यामी हो रहा हूँ, समझा? कलयुग में अगर अंतर्यामी होंगे ना नाना जी तो आपकी आंखें बाहर निकल के आ जाएंगी। देख इतना लालच भी अच्छा नहीं है। अच्छा बेटा, अब ये जो बेइज्जती की है ना उसका कमीशन तो अलग से। अरे नहीं नहीं नाना जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं तो वो कह रहा था, बस सूद पे सूद वाली बात थी ना, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था, तारीफ। अब ये लो आप कमीशन का सारा पैसा, एक एक पैसा बचाकर अपनी जान से ज्यादा दिया आपको मैंने। कमीशन देते रहो और खुश रहो, हैं? कमीशन से कमीशन निकालना इसे कहते हैं। पता नहीं नानी जी ने किस लिए बुला लिया मेरे को। बेटे की जान, दरबार लगा हुआ है। वो बेटे की जान, चिंटू चौटाला तेरी तो निकल पड़ी,
नानी जी पैसे दे रही हैं तेरे को, अपनी तिजोरी से निकाल के, वो भी ये कीचड़ में चिंटू नाम का कमल खिल रहा है। अच्छे दिन आने वाले हैं। नानी जी की जाओ, नानी जी की जाओ। नानी जी आपने चिंटू को याद किया, हुक्म करो। हाँ बेटा, वो क्या है, मैं ना दुकान जा रही हूँ आज। अच्छा, सब वर्कर्स को ना तनख्वाह देनी है। और बेटा एक तुम ही हो इस घर में जिस पे मैं भरोसा रखती हूँ। तो तुम ऐसा करना कि मोनिका को टाइम से स्कूल से ले आना, और हाँ, शाम की चाय और रात का खाना भी ना टाइम से बनवा देना, और बना देना। और ऐसा करना, अगर कोई किसी का फोन आए तो मैसेज जरूर देना। हाँ, बिल्कुल। बेटा हाथ क्यों फैलाया हुआ है? ना बेटा ना, सुबह सुबह ना हाथ नहीं फैलाते। नानी जी, गंदी बात। नानी जी की जय हो। नानी जी आप चिंता मत करो, तन मन से धन। मेरा मतलब है कि घर की सेवा करूंगा, आप निश्चिंत होकर जाओ। नानी जी की जय हो। मुझे तुमसे यही उम्मीद है बेटा चंट। मेरा मतलब है चिंटू बेटा। नानी जी की जय हो। भगवान, मुझे नहीं पता था आप इतनी जल्दी सुन लेते हो, रातों रात मन की मुरादें पूरी कर देते हो। जय हो, जय हो। इतने पैसे जिंदगी में नहीं देखे। जय हो। बेटा चंट, तुम कितने बेईमान हो और कितने ईमानदार, ये अब पता चलेगा। अजब गजब